आज भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे पर कई सारे करार होंगे। परमाणु ऊर्जा सहयोग पर बड़ा करार होगा। पीएम मोदी से कल शिखर वार्ता भी होगी। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच दो अहम मुलाकात होने जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन से 9 अहम डील पर समझौता संभव है। पुतिन आखिरी बार 2021 में भारत आए थे और उसके बाद अब भारत आ रहे हैं। पुतिन का दौरा है खास। भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए ये दौरा विशेष है। 78 साल का भारत और रूस का दोस्ताना रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। पुतिन पीएम मोदी के न्योते पर दिल्ली पहुंचेंगे और इस मुलाकात के कई मायने हैं और दुनिया भर की निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। अमृत, जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर थोपा तो फिर भारत ने भी दुनिया में अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में रास्ते खोले। आज उन रास्तों को बल मिलेगा, नए करार होंगे। रूस के साथ दोस्ती तो बहुत मजबूत है, लेकिन व्यापारिक दोस्ती को एक नई दिशा मिलने जा रही है आज। विवेक, आपने बिल्कुल सही दिशा की तरफ इशारा किया है। भारत और रूस के बीच जो व्यापार है वो तकरीबन $68 बिलियन का है, लेकिन इसमें भारत का जो निर्यात है वो तकरीबन $5 बिलियन का ही है। इसलिए भारत की कोशिश है कि जो ये व्यापार घाटा है उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए। और एक और बात आपको बता दूं कि इस दौरान जो पुतिन जब आ रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े कैबिनेट दल के साथ आ रहे हैं और उनके आने से पहले ही तकरीबन रूस के 70 से ऊपर तकरीबन जो है वो बड़े जो कारोबारी है वो यहाँ नई दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। यानी कि एक जो तैयारी है वो आर्थिक पहलू पे काफी बहुत ज्यादा है, वो फोकस रखे हुए है। शाम को व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली पहुंचेंगे, यहाँ वो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और वहां पे उनके लिए एक रात्रि भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ ये बातें कही जा रही हैं कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के साथ कुछ लम्हा जो है वो काफी सीक्रेट रहने वाला है। यानी सीक्रेट कई मायनों में, यानी कि साफ तौर पे आपने देखा होगा पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की उनके प्राइवेट बख्तरबंद जो एक कहा जाता है कि जबरदस्त एक उनकी कार है, उसमें बैठ करके बातचीत हुई थी और पूरी दुनिया हिल गई थी। तो एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाने वाला है और निगाहें जो है वर्ल्ड ऑर्डर की इस मुलाकात। अमृत, वर्ल्ड ऑर्डर की बात तो चूंकि हमेशा होती है, यूरोप को लेकर चैलेंजेस है। आप मतलब पुतिन इस समय भारत आ रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर के दौरान लगातार यूरोपियन कंट्री दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं कि पुतिन को कंट्रोल किया जाए और अमेरिका उल्टा भारत पर दबाव बनाता है कि आप तेल खरीदते हैं इसलिए युद्ध नहीं रुक पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में भारत भी बहुत गंभीर होगा, जानता है कि पुतिन के साथ अगर दोस्ती है तो कुछ चैलेंज भी आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको भी हैंडल करने के लिए तैयारी हो गई होगी। अमृत विवेक, बिल्कुल। देखिए, भारत जो आज के वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने तमाम इस टैरिफ वॉर और डर के बीच में जिस तरह से बेहतर किया है, 8% से ज्यादा का ग्रोथ हासिल किया है, वो निश्चित रूप से दिखाता है कि भारत जो है व्यापारिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अपनी साख को किस तरह से मजबूत करता जा रहा है। तो लिहाजा भारत जो आर्थिक पक्ष पे जो फैसला करेगा वो पूरी तरह अपनी संप्रभुता का ख्याल रखते हुए ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, डॉलर में जो एक बढ़ती कीमतें हैं डॉलर की, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वैश्विक बाजार में देखेंगे भारत को जो है अमेरिका के साथ व्यापार कम होने से खासतौर पे डॉलर बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। इस बात को जरूर एड्रेस किया जाएगा। यूरोप को जो उम्मीदें हैं विवेक, वो इस बात को लेकर के कि एक तरफ से वहां बयान भी आया है यूरोपियन यूनियन के नेताओं की तरफ से कि व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की बात को सुनते हैं। लिहाजा एक बात ये हो सकती है कि जिस तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और भारत आने से पहले पुतिन ने जो बयान और हाँ, ये बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि मतलब दुनिया के बाकी देशों को, यूरोपियन कंट्रीज को भी ज्यादा जो है इस बात का भरोसा है कि कुछ रास्ता अगर निकलेगा तो वो भारत से होकर ही निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।